हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंत्रम एथलीट। तो बेटा एक्सरसाइज 1.1 की शुरुआत करने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये थ्योरम कहती क्या है बेटा, आओ देखते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the order in which the prime factor occurs। अब इसका मतलब क्या है बेटा, इस मतलब को समझने के लिए हम इसे पहले बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। अब ये थ्योरम कहती क्या है, इसके कहने का मतलब है कि हर एक नंबर का अपना सीक्रेट होता है। ठीक है, मैं इसे बहुत ही एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि हर एक नंबर का अपना सीक्रेट होता है। जैसे घर में कोई भी हमने रेसिपी तैयार करनी हो तो उसके लिए हमें कोई ना कोई इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वैसे ही अगर हमने मैथ्स में एक के अलावा कोई भी बड़ा नंबर तैयार करना हो तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट के तौर पर चाहिए वो हमें चाहिए प्राइम नंबर्स। अब इसमें भी कंपोजिट और प्राइम नंबर्स का जिक्र हुआ है, तो ये नंबर्स कौन से हैं इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं बेटा पहले, फिर इसके बाद जो ये थ्योरम है इसे मैं गहराई के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अभी तो मैंने सिंपल वर्ड्स के साथ आपको बताया है। अब ये थ्योरम में जो वर्ड यूज हुआ है पहले प्राइम नंबर्स, हम पहले प्राइम नंबर डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, और एक साथ में डिस्कस करेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ये वाली। ठीक है, कि एवरी कंपोजिट नंबर, और दूसरा उसने वर्ड यूज किया है यहाँ पे प्राइम्स। ठीक है, हमने ये देखना है प्राइम नंबर कौन से हैं, कंपोजिट नंबर कौन से हैं। तो बेटा प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल पे आते हैं, या मैं ये कह लूं वो नंबर्स जो खुद से ही डिवाइड हो। जैसे कि जो 2 है बेटा, पहला प्राइम नंबर क्या है? 2। 2 खुद से ही डिवाइड होगा, 2 2 के साथ डिवाइड होगा, किसी और से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट हो गया 3। 3 खुद से ही डिवाइड होगा, किसी और से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे 4 ले लूं बेटा, 4 तो 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, तो दैट्स मीन ये खुद से तो डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा ये 2 से भी डिवाइड हो गया, तो दैट्स मीन ये प्राइम नंबर नहीं है। ये किस कैटेगरी में चला गया? ये बन गया है कंपोजिट नंबर। तो पहला कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4। ये मुझे मालूम है, बहुत से बच्चों को मालूम है, फिर भी हम ऐसी वीडियो बना रहे हैं कि ये वीक से वीक बच्चों को भी ये कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद बेटा 4 तो प्राइम नंबर नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 5। 5 सिर्फ खुद के टेबल पे आता है। ठीक है, इसके बाद जो 6 है बच्चों, 6 क्या होगा? कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये 2 के टेबल पे भी आएगा, ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसके बाद ये खुद से भी डिवाइड होगा। तो वो नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल पे आते हैं, इसे हम अनदर वे से क्या कह सकते हैं कि जो खुद के टेबल पे आते तो है, जो खुद से ही डिवाइड होते हैं। तो जो डिवाइड होता है बेटा, मैथ्स में डिवाइड के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज फैक्टर। तो दैट्स मीन इन सभी नंबर्स का एक, इसका एक फैक्टर ये है, 3 का भी एक फैक्टर है, 5 का भी एक फैक्टर है। अब हमने पढ़ा है कि जो 1 का टेबल होता है, अब जो आपने जब टेबल लर्न किए थे बेटा, तो जब छोटी क्लास में हमें टेबल लर्न करने सिखाए जाते हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं। जो 1 का टेबल होता है बेटा, किसका? 1 का। 1 का टेबल किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है। 1 1 जार 1, 1 2 जार 2, 1 3 जार 3, 1 4 जार 4, 1 5 जार 5। तो दैट्स मीन 1 से तो मैं कोई भी नंबर डिवाइड कर सकता हूं, चाहे 25 कर लूं, चाहे 100 को डिवाइड कर लूं, चाहे 200 को डिवाइड कर लूं, चाहे कोई प्राइम नंबर को डिवाइड कर लूं, चाहे नॉन प्राइम को डिवाइड कर लूं। दैट्स मीन जो 1 है बेटा, ये तो सभी नंबर्स को डिवाइड करेगा, चाहे वो प्राइम नंबर्स हो या फिर वो कंपोजिट नंबर्स हो। समझ में आई मेरी बात? तो जब हमने प्राइम नंबर्स की स्टडी की तो इनके जो फैक्टर्स थे, जो मींस इनको डिवाइड करते थे, वो कौन से नंबर थे? वो खुद या फिर एक। तो हमने लिखा कि जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो। ठीक है, जो सिर्फ 2 ही फैक्टर हो उसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टर। दोज हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन से हैं? जिसके 2 से ज्यादा हो, जिसके 2 फैक्टर्स से ज्यादा हो,
वो कौन से नंबर है प्यारे स्टूडेंट? कंपोजिट नंबर। अब ये बात पता चल गया प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। इज इट क्लियर बेटा? तो अब इसे हम बेटा गहराई से समझेंगे एक एग्जांपल के साथ, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपने कुछ राइट डाउन करना है आप कर सकते हो, मैं ऐसे ही रेज कर देता हूं, ठीक है। तो अब देखो बेटा, अब जो ये थ्योरम हमें कहती है, ये थ्योरम की अगर एक स्टोरी लर्न करनी हो तो उस स्टोरी में हम ये कहेंगे कि ये थ्योरम कहती है कि जो कोई भी नंबर होता है उसके जो बॉडी गार्ड्स होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स आपको पता चल गया है, तो देखते हैं ये थ्योरम कहती क्या है। तो एवरी कॉम्पोजिट नंबर, अब कॉम्पोजिट नंबर मालूम है, तो अब हम कोई भी एक कॉम्पोजिट नंबर ले लेते हैं। मैंने ले लिया 120 एग्जाम्पल के तौर पे, कि जिसके साथ ये थ्योरम हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे बेटा, ठीक है, गहराई के साथ। तो एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी एक एग्जांपल ले ली 120, कैन बी एक्सप्रेस्ड, तो इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है कैसे, और फैक्टराइज्ड। फैक्टराइज्ड मींस कि इसे हमने तोड़कर लिखना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट के साथ। तो करके देखते हैं। तो पहले 120 को तोड़कर देखते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं, ठीक है। फैक्टर क्या बनाएंगे, पहले ये किससे जाएगा 2 पे, यहाँ पे आ गया 60, फिर गया 2 पे, यहाँ पे आ गया बेटा 30, फिर गया 2 पे, यहाँ पे आ गया 15, ये फिर गया 3 पे, यहाँ पे आ गया 5, उसके बाद 5 पे गया, यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। अब 120 के जो फैक्टर्स बने हैं बेटा वो कौन से हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अगर मैं इसे पावर में लिखूं, एक्सपोनेंट्स में लिखूं, तो मैं लिखूंगा 2 रेज दी पावर 3 इंटू 3 रेज पावर 1 इंटू 5 रेज पावर 1, ठीक है। ये इसके क्या बन गया, फैक्टर। अब आगे देखते हैं उसने क्या कहा था। उसने कहा कि एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, कि जो आपने ये फैक्टर बनाए हैं ये यूनिक होंगे। यूनिक का मतलब इसके अलावा इसके कोई और फैक्टर बनेंगे ही नहीं, चाहे इसे किसी भी कंट्री का कोई भी बच्चा बनाकर देखेगा तो इसके यही फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। यूनिक का मतलब ये हो गया। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, उसने कहा है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर्स, कि इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर मींस हो सकता है 3 पहले आए 2 बाद में आए, हो सकता है 5 पहले आए 3 बाद में आए, कि इनका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। पर जो ये नंबर आए हैं ये क्या है बेटा, अब ध्यान से देखो, यही तो उसने कहा था कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अब जो ये नंबर है बेटा, अब 2 भी क्या है, ये 2 भी क्या आया मेरे पास, प्राइम। 3 भी क्या आया बेटा, प्राइम। 5 भी क्या आया बेटा, प्राइम। अब प्राइम में इनकी मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया। हमने यही किया है कि कंपोजिट नंबर को हमने मल्टीप्लाई लगाकर लिख दिया किसके साथ, प्राइम नंबर के साथ। तो इसे प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में लिखा गया है, किसको, 120 को, यही उसने कहा था। अब इसकी भी एक्सप्लेनेशन हम कर लेते हैं एक बार। जो ऑर्डर है वो क्या होता है, मैटर नहीं करता, ठीक है। अब वो क्या है बेटा, हो सकता है 120 को हमारे किसी क्लास के और स्टूडेंट ने ऐसे किया, पहले उसने डिवाइड किया 5 के साथ, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 4, है ना। तो फिर उसने यहाँ पे डिवाइड कर दिया 2 के साथ, यहाँ पे आ गया 12, फिर उसने 2 से किया, फिर आ गया 6, फिर 2 से किया बेटा, यहाँ पे आएगा 3, फिर से 3 से किया, यहाँ पे आ गया 1। फिर 120 के उसने यहाँ पर फैक्टर्स लिख दिए मल्टीप्लाई में एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब ध्यान से देखो बेटा, जब उसने फैक्टर्स बनाए तो फैक्टर्स तो वही रहे ना, तो कौन से, यहाँ पे भी 5 रेज की पावर 1 है, यहाँ पे भी 5 रेज की पावर 1 है, यहाँ पे 2 रेज की पावर 3, यहाँ पे भी 2 रेज की पावर 3, यहाँ पे 3 रेज की पावर 1, यहाँ पे 3 रेज की पावर 1। तो फैक्टर्स तो सेम है, ठीक है, फैक्टर्स क्या है, सेम है, बट जो उनका ऑर्डर है वो चेंज है इसमें, ठीक है। उसने यही कहा था कि इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है पर इसकी फैक्टराइजेशन क्या रहेगी, यूनिक रहेगी। अब इसके साथ, और अगर हो सकता है आप इसे 3 से स्टार्ट कर लेते हो तो फिर भी फैक्टर क्या आते, सेम आते। तो उसके कहने का मतलब है 120 को हमने जब एक्सप्रेस किया तो उसको किस में लिखा, प्राइम नंबर में। तो मैंने यही इस वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा नंबर 1 के अलावा अगर हमने बनाना हो तो हम किससे बना सकते हैं, प्राइम नंबर के साथ। तो इसकी मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला, इस थ्योरम का मॉरल क्या है कि जो भी कंपोजिट नंबर होता है, जो भी कंपोजिट नंबर होगा उसके जो बॉडीगार्ड्स हैं, जो उसके बॉडीगार्ड होंगे बेटा वो क्या होंगे, प्राइम नंबर्स,
क्लियर है बेटा। और वो प्राइम नंबर्स क्या होंगे, यूनिक होंगे। उस कंपोजिट नंबर के उनका जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि वो चेंज हो जाता है। वो हो सकता है पहले 2 हो सकता है पहले 5 हो, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है बेटा। अब इसके बाद एक और जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया आपको बताना, तो बेटा एक और चीज, बच्चे जो हैं इस जो ये हम प्रोसेस करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं कि मैंने एलसीएम ले लिया। बच्चे इस प्रोसेस को एलसीएम कह देते हैं। हमने ये एलसीएम नहीं लिया बेटा, हमने ध्यान से देखो क्या किया, 120 को तोड़ा है किसमें, उसे तोड़ने का मतलब फैक्टराइज किया है। तो दैट्स मीन ये मैंने फैक्टर बनाए। जब ये इसे 120 को तोड़ा, उसके फैक्टर बनाए, तब ये जो यहां पर नंबर यूज हुए ये कौन से नंबर थे, प्राइम। तो मैंने प्राइम नंबर्स को यूज करके तोड़ा है, तो इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसे क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है बच्चों, ये हेल्प करता है किसके लिए, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। इसे एलसीएम नहीं कहते, एलसीएम के लिए ये मेथड लिया जाता है, उसको यूज करके ये निकाला जाता है। तो ये थी बेटे हमारी फंडामेंटल थ्योरम। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस। अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।